भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि प्रदोष के दिन आपको काली मिर्च का एक उपाय करना चाहिए और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के जितने भी अधूरे काम हैं वो बनने लगेंगे तथा आपके शत्रु यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो वो आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि शत्रुओं का विनाश हो जाए, बल्कि ये कहते हैं कि शत्रु हमसे मित्रवत व्यवहार करें। प्रदोष महापर्व जो कि बड़ा ही उत्तम और महत्वकारी पर्व माना जाता है। साथ ही प्रदोष यदि शनिवार के दिन आता है तो ऐसे में शनि प्रदोष का महासंयोग बनता है। प्रत्येक माह में त्रयोदशी तिथि जिस दिन शाम के समय रहती है उसी दिन प्रदोष माना जाएगा और प्रत्येक माह में 2 बार प्रदोष आता है। कृष्ण पक्ष में प्रदोष आता है तथा शुक्ल पक्ष में भी प्रदोष तिथि आती है। प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के समस्त दोषों का निवारण हो जाता है तथा मन वांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती है। संतान प्राप्ति का, धन प्राप्ति का और जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यदि कोई पर्व है तो वो प्रदोष पर्व है। और भोले बाबा का सबसे अधिक प्रिय यदि कोई पर्व होता है तो वो प्रदोष होता है तथा प्रदोष का व्रत अलग अलग वारों के हिसाब से अलग अलग परिणाम प्रदान करता है। जैसे कि रविवार के दिन जो प्रदोष आती है वो मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और पद को देने वाली होती है। वहीं सोमवार को आने वाली प्रदोष संतान को देने वाली होती है, धन को देने वाली होती है, ऐश्वर्य प्रदान करती है। इसी प्रकार मंगलवार को जो प्रदोष आती है वह कर्ज से मुक्ति दिलाती है। इसके अलावा मांगलिक दोषों का निवारण करती है। और बुधवार को जो प्रदोष आती है वो सुख, शांति, धन, वैभव प्रदान करने वाली होती है। और वहीं गुरुवार को जो प्रदोष आती है वो दुर्भाग्य को समाप्त करके भाग्य को चमकाने वाली प्रदोष मानी जाती है। और शुक्रवार को जो प्रदोष आती है वो लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, वैभव प्रदान करने वाली प्रदोष मानी गई है। वहीं शनिवार के दिन जो प्रदोष आती है वह सभी कार्यों में सफलता को प्रदान करती है तथा शिक्षा में, विवाह में, संतान प्राप्ति में या फिर घर के अन्य कार्यों में यदि कोई भी बाधाएं या रुकावट उत्पन्न हो रही है तो वह सब समाप्त करने वाली प्रदोष मानी जाती है। क्योंकि भगवान भोले बाबा के परम प्रिय शिष्य यदि कोई है तो वो शनिदेव है। क्योंकि शनिदेव यदि सबसे अधिक किसी की बातों को मानते हैं, किसी की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो भोले बाबा है। और भोले बाबा का परम प्रिय पर्व होता है प्रदोष और शनिदेव का परम प्रिय दिन होता है शनिवार। ऐसे में शनिवार के दिन प्रदोष का आना सोने में सुहागा बन जाता है। और इस बार 18 जुलाई 2020 शनिवार के दिन प्रदोष का महापर्व आ रहा है और श्रावण का महीना भोले बाबा का परम प्रिय महीना है। ऐसे में प्रदोष का आना उत्तम संयोग बन रहा है। और इस दिन यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भोले बाबा सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले और जल्दी प्रसन्न होकर के वरदान प्रदान करने वाले एकमात्र देवता है। और तीनों देवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश में भोले बाबा ही सबसे जल्दी भक्तों की सुनते हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार कलयुग में यदि कोई प्रत्यक्ष देवता है तो वो शनिदेव है। तो प्रदोष जो कि शनिवार को है और शनिवार के दिन प्रदोष आना मतलब आपको भगवान भोले बाबा के साथ साथ शनिदेव की भी उत्तम कृपा प्राप्त होगी। इस दिन यदि आप व्रत करेंगे, उपाय करेंगे, जप करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, अर्चन करेंगे, कथाओं का श्रवण करेंगे तो निश्चय ही भोले बाबा के साथ साथ आपको शनिदेव की भी भरपूर कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यदि आप अपने जीवन के सभी अटके हुए कामों को पूर्ण करना चाहते हैं, रुके हुए कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या जीवन के सारे संकटों को समाप्त करना चाहते हैं और शत्रु पीड़ा को आप समाप्त करना चाहते हैं, शत्रुओं को आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं और किसी भी ऐसे कठिन काम को यदि आप करना चाहते हैं तो आपको शनि प्रदोष के दिन काली मिर्च का यह उपाय करना चाहिए।
बस उपाय में आपको यह करना है कि 11 काली मिर्च आपको लेना है और 11 काली मिर्च आपको एक काले कपड़े में बांध लेना है। और यह उपाय आपको सुबह से लेकर के देर रात कभी भी कर सकते हैं। यानी शनि प्रदोष का जो महापर्व है उस दिन पूरे दिन और रात में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए समय का कोई बंधन नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि आप शुद्ध अवस्था में रहें। यानी आप यदि स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्नान करके ही हमको सारे उपाय और भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो कान धोकर भी स्नान का पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो शनि प्रदोष के दिन आप स्नान करें या कान धोकर स्नान का पुण्य प्राप्त करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें इस दिन आप जो है काले कपड़े से थोड़े से दूरी बना करके रखें और इस दिन आप सफेद वस्त्र पहन ले, लाल वस्त्र पहन ले, पीले वस्त्र पहन ले। हालांकि काले वस्त्र शनिदेव को तो अत्यधिक प्रिय है, लेकिन भोले बाबा को काले वस्त्र प्रिय नहीं होते हैं, इसलिए आप काले वस्त्र से दूरी बना करके रखें। यानी काले वस्त्र पहनने से आपको बचना चाहिए और कोई भी अन्य रंगों के वस्त्र आप पहन करके 11 काली मिर्च एक काले कपड़े में बांध करके आपको रखना है और उन 11 काली मिर्च को अपने घर में पूरे में घुमा लेना है और पूरे घर में घुमाने के बाद प्रत्येक जो सदस्य है परिवार के उनके हाथ से स्पर्श करवा देना है और स्पर्श करवाने के बाद में आपको उन 11 काली मिर्च को ले जाकर के किसी भी चौराहे पर पहुंच जाना है और चौराहे पर पहुंच करके आपने जो 11 काली मिर्च ली है उनमें से चारों दिशाओं में, इन्हें 4 दिशा होती है, जैसे पूर्व दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च आपको डाल देना है और उसके बाद अब 4 काली मिर्च आपको 4 कोनों में डालना है। ईशान कोण होता है, आग्नेय कोण होता है, नैऋत्य कोण होता है, वायव्य कोण होता है। इस प्रकार आपने 8 काली मिर्च को जो है 8 जगह डाल दिया है, यानी 4 दिशाओं में और 4 कोनों में। इस प्रकार 8 काली मिर्च को आप फेंक चुके हैं और उसके पश्चात अब आपके पास जो काली मिर्च शेष बची है उनमें से एक काली मिर्च आपको आसमान की तरफ फेंकना है और उसके बाद दूसरी जो काली मिर्च है आपको पृथ्वी पर डालना है। उसके बाद जो एक शेष काली मिर्च आपके पास बची है उसको आप अपने साथ लेकर के आए और अपने मुख्य द्वार के बाहर कहीं पर भी डाल दे। लेकिन ध्यान रखें, जब आप काली मिर्च इधर उधर फेंक रहे हैं, दिशाओं में आप प्रवाहित कर रहे हैं, उस समय आप भोले बाबा तथा शनिदेव का मन में स्मरण करते रहें, उनका ध्यान करते रहें, उनका स्वरूप का ध्यान करते रहें और कहें कि मेरे जीवन के जितने भी कठिन कार्य है या अटके हुए कार्य है या रुके हुए कार्य है वह पूर्ण हो जाए तथा भोले बाबा और शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस प्रकार आप अपनी निवेदन करें और कहे कि मेरे जीवन के जो जो भी काम है, यदि आपकी कोई कामनाओं का आपको ध्यान है और उच्चारण करना चाहते हैं तो आप अपनी कामना अवश्य बोल दें। आप शिक्षा प्राप्त करना है या फिर आपको नौकरी प्राप्त करना है या फिर आपको मनवांछित विवाह करवाना है या फिर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य समृद्धि प्राप्त हो जाए या यदि आप चाहते हैं कि घर के रोग और पीड़ाएं समाप्त हो जाए, घर का क्लेश समाप्त हो जाए, परिवार के मध्य आपस में प्रेम बना रहे, सभी लोग मिलजुल करके कार्य करें, आगे बढ़े, उन्नति करें, इस प्रकार की भावनाएं अपने मन में आप रखते हुए इस उपाय को करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन के मनोरथ सफल हो जाएंगे। क्योंकि विश्वासम फलदायकम, जब हम हमारे हृदय में हमारे मन में विश्वास रखते हैं तो निश्चित तौर से हमें फलों की प्राप्ति होती है और हमें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ, भक्ति के साथ करेंगे तो निश्चय ही हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आपके सारे बिगड़े काम बनते जाएंगे तथा आपके जितने भी शत्रु हैं वो आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे और जो व्यक्ति आपकी अभी तक बातें नहीं मान रहा है वो भी आपकी बात मानने लगेगा और कई प्रकार के आपके जीवन में आप परिवर्तन देखेंगे। तो इस उपाय को आप निश्चित करें जिससे आपके जीवन के कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे।
तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।